हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न जो है 2020 में आया है 2 नंबर का, और इस बार इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो ये प्रश्न है कि प्यूरीन एवं पिरिमिडीन में अंतर स्पष्ट करना है, अंतर बताना है हमें, ठीक है। तो प्यूरीन के लिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में इसको लिख लिया प्यूरीन, और यहाँ पर पिरिमिडीन लिख लिया। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया गया। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन परीक्षा में स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। जो बातें आपको बताई जाएंगी आप सिर्फ उन्हीं को लिख लेंगे, स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से कि यहाँ पर एक घेरा बना हुआ है, दूसरा घेरा बना हुआ है, यानी यहाँ पर जो रिंग है, जो वलय है, कितने हैं प्यूरीन में? 2 है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसमें कितने वलय होते हैं? 2 वलय होते हैं। वहीं पर इसमें कितने वलय हैं, कितने रिंग हैं? वलय को ही रिंग कहते हैं, तो 1 वलय है। तो ये एक अंतर हो गया दोनों में। आगे बात करते हैं कि ये जो प्यूरीन है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो लिखा हुआ है प्योर। प्योर शब्द निकल रहा है। प्योर को हिंदी में कहते हैं पवित्र, ठीक है। तो जो आग है उसको पवित्र माना जाता है, उसको पूजा भी जाता है ना, अग्नि देवता कहा जाता है। तो प्योर क्या है? प्योर है आग, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्योर क्या है? आग है। उसका मतलब अंग्रेजी में हमने आग को लिख लिया AG, ठीक है। तो A से क्या हो गया? एडेनिन, और G से क्या हो गया? ग्वानिन हो गया। तो ये सिंपल आप समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। वहीं पर इसकी हम बात करें अगर, तो इसी प्योरीन को अगर क्या किया जाए? कट कर दिया जाए। यही प्योरीन है, 2 यहाँ पर वलय है, इसको काट दिया जाए, यानी इस वाले हिस्से को हटा दिया जाए इधर को, तो कितना बचेगा? इतना ही बचेगा। कट करने पर क्या आता है? CUT आता है कट करने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया? प्यूरीन को क्या कर दिया? कट कर दिया। तो कट करने पे CUT आया, तो C से क्या हो गया? साइटोसिन, U से क्या हो गया? यूरेसिल, T से क्या हो गया? थायमीन। यानी इसके जो 2 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। तो ये इसका अंतर हो गया। इसमें क्या होते हैं? 2 होते हैं। आगे इसमें ध्यान दे लेते हैं एक बात का। थायमीन जो वर्ड है THYMINE, इस स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा। जो थायमीन होता है ये नाइट्रोजन बेस वाला होता है। वहीं पर एक होता है THIAMINE, थियामीन इसको कहते हैं, तो वो होता है विटामिन का। तो ध्यान रखिएगा कभी भी कहीं पर कंपटीशन में आपको मिल जाए कि थियामीन और थायमीन क्या है, तो थियामीन क्या है? एक विटामिन है, ठीक है, और ये जो थायमीन क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है। तो ये 2 अंतर हो गए। वहीं पर बात करते हैं, अब इसको गिन लेते हैं। टोटल इसमें कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल इसमें कितने मेंबर है? 9 मेंबर है। आप या तो आप इसको गिन लें, या अगर आप ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। जो एडेनिन लिखा है आपने, तो ध्यान दें यहाँ पर इस पे 9 शब्द आ रहा है। 9, इस पर भी कितना आ रहा है? 9, यानी इस पे कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर है। तो आपको ये गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आप चित्र नहीं बना पाते स्ट्रक्चर, तो आपको गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर इसकी हम बात करें, अगर इसमें जब कट कर दिया हमने, एक को कट कर दिया, कट करने के बाद अब इसमें जो बचा, तो कितने बचे? 6 बचे, 6 बचे, है ना। तो ये आसान हो गया तरीके से। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 6 मेंबर होते हैं। कब होंगे? जब आपने क्या किया? इसको काट दिया। अब आगे बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन के बारे में। तो देखिए नाइट्रोजन इसमें कितने हैं? तो नाइट्रोजन एक ये है, एक ये है, और एक ये है 7 नंबर पर, एक 9 नंबर पर। तो इसमें टोटल कितने नाइट्रोजन है? 4 है। 4 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे लिख दिया। और किस किस पॉइंट पर है? 137 पॉइंट पर, नंबर पर क्या है? नाइट्रोजन मिलते हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं। इस पर अगर बात करें तो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर 1 और 3 नंबर पर आपको ये मिलेंगे। 1 नंबर पर मिलेगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट किया गया साइक्लिक, तो 1 पर और 3 पर मिलेंगे। टोटल कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। इस तरह से आप इसके अंदर को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।